अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अभी जो आज की दूसरी वैकेंसीज़ की आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसमें वैकेंसीज़ हैं जी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब। इसमें 430 के करीब वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ी जो है वो वैकेंसी हैं, ये मर्द व ख़वातीन के लिए। इसमें जो है वो जो भी बेरोज़गार अफराद हैं वो उनके लिए शानदार ही मौका है अप्लाई करने का। तो फ़ौरन अप्लाई करें। अप्लाई का तरीक़ाकार क्या है, अप्लाई करना कैसे है, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उसके बाद कौन कौन सी पोस्टें हैं। ठीक है, वो सारी जो है डिटेल में आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले जो है वो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, उसके बाद जो है फिर मैं आपको बाकी डिटेल समझा देता हूँ। अच्छा, तो जी देख सकते हैं जी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर, इसमें जो है वो आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट आती है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसमें जो है वो जो सबसे पहली वैकेंसी है जी हमारे पास वो आ रही है जी फिजियोथेरेपिस्ट की। फिजियोथेरेपिस्ट में टोटल 107 सीटें हैं। ठीक है, 107 पोस्टें हैं, जिसमें से कैटेगराइज किया जाए तो ओपन मेरिट की 83 सीट्स हैं, मीन्स के 83। उसके बाद स्पेशल पर्सनस का भी कोटा है, 3 सीटें हैं। उसके बाद माइनॉरिटी का कोटा है, उसके बाद वुमेन का कोटा है। ठीक है, माइनॉरिटी में 5 सीटें हैं और वुमेन की 16 सीटें हैं। ठीक है जी, इसमें जो आपकी तालीम चाहिए वो है जी बीएससी होनी चाहिए। ठीक है, बीएससी होनी चाहिए या जो है डीपीटी फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये मतलब कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो मेल की एज की लिमिट है जी वो 22 से 40 साल है, और फीमेल की जो है वो 22 से 43 साल तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल भी है, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है जी कि एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब। ठीक है, मतलब पंजाब के किसी भी प्रोविंस से जो है वो सॉरी पंजाब के किसी भी मतलब है कि ज़िले से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद जो हमारे पास अगली वैकेंसी है जी वो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। इसमें 20 सीटें हैं। इसमें जो है वो ओपन मेरिट की 15 सीटें हैं। उसके बाद स्पेशल पर्सन की 1 सीट है। उसके बाद माइनॉरिटी का कोटा 1 है, और वुमेन की जो है वो 3 सीटें हैं। ठीक है जी, इसमें जो आपकी तालीम होनी चाहिए जी वो आपको बता देता हूँ, एमएससी या एमएस होना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में। उसके बाद या आपका होना चाहिए एमएससी इन साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी या बिहेवियरल साइंसेज। ठीक है, या जो है वो बीएस आपका होना चाहिए एडवांस डिप्लोमा क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है जी, इसमें जो मेल के एज की लिमिट है जी वो 23 से 40 साल, और फीमेल की जो है वो 23 से 43 साल है। ठीक है जी, इसमें भी जो है वो सेम तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं जी, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। और इसी तरह से पंजाब के ये भी किसी ज़िले से जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली पोस्टें हैं जी वो मतलब ज़्यादा हैं, 250 सीटें हैं इसमें। इस पोस्ट में चार्ज नर्स। ठीक है, चार्ज नर्स में जो है वो ओनली मेल का कोटा है। ठीक है, और मेल में आगे जो है वो ओपन मेरिट की 203 सीटें, स्पेशल पर्सन की 8 सीटें, और माइनॉरिटी का कोटा जो है वो 12 सीटें हैं। ठीक है, इसमें जो आपकी तालीम चाहिए जी वो बीएससी होनी चाहिए नर्सिंग जेनेरिक में, या आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन जनरल नर्सिंग में। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो जो मेल की एज की लिमिट है जी वो 21 से 33 साल तक के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें 2 जेंडर अप्लाई कर सकते हैं फीमेल को छोड़कर, मेल एंड ट्रांसजेंडर। ठीक है, इसमें भी सेम है जी कि सुबह पंजाब के किसी भी ज़िले से जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगली जो पोस्ट आ रही है जी वो है सीनियर रजिस्ट्रार रेडियोथेरेपी। इसमें 3 सीटें हैं जी, 2 ओपन मेरिट की और 1 वुमेन की जो है वो सीट है। इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन या तालीम चाहिए वो जी एमबीबीएस होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ठीक है जी, उसके बाद एफसीपीएस या एमएस या एफआरसीएस या एमआरसीपी या एमडी या डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड इन द रेस्पेक्टिव रिकग्नाइज्ड बाय द पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। ठीक है जी, उसके बाद जो इसमें एज की लिमिट है जी वो मैं आपको बता देता हूँ। मेल की जो है वो एज की लिमिट 25 से 50 साल तक, और फीमेल की जो है वो 25 से 53 साल तक। ठीक है, उसके बाद जो अगली हमारे पास आ रही है जी
सीनियर रजिस्ट्रार न्यूटोलॉजी, ठीक है। इसमें 2 सीटें जी, एक ओपन मेरिट पे और एक वुमेन की है। इसमें जो आपकी तालीम चाहिए जी वो MBBS, ठीक है। और उसके बाद जो है वो या आपकी होनी चाहिए FCPS, ठीक है, या MD या MRCP, ठीक है। इनमें से कोई भी हो तो आप मतलब अहल हैं अप्लाई करने के लिए। इसमें मेल की जो एज की लिमिट है जी वो 25 से 50 साल, फीमेल की जो है वो 25 से 53 साल है, ठीक है। इन दोनों में जो है वो सेम मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी। उसके बाद डोमिसाइल भी आपका पंजाब के किसी भी ज़िले से हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगली हमारे पास जो सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, इसकी जो है वो 13 सीटें हैं। इसमें 9 ओपन मेरिट की हैं जी, एक स्पेशल पर्सन कोटा, उसके बाद एक सीट है माइनॉरिटी कोटा की, और 2 जो हैं वो वुमेन की जो है कोटे की हैं, ठीक है। इसमें जो आपकी तालीम चाहिए जी वो MBBS, ठीक है, या PMDC या PMC, ठीक है, या FCPS आपकी MD या MRCP ये मतलब होना चाहिए, ठीक है जी। इसमें जो मेल की एज की लिमिट है जी वो 25 से 50 साल, और फीमेल की 25 से 53 साल है। जेंडर जो है वो मेल और मेल, इसमें जो है वो मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, और पंजाब के किसी भी ज़िले से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो अगली हमारे पास वैकेंसीज़ आ रही हैं वो हैं जी टेक्नोलॉजिस्ट ऑडियोलॉजी, ठीक है। इसमें 15 सीटें जी टोटल, ओपन मेरिट की 12, एक माइनॉरिटी का कोटा, 2 वुमेन का कोटा, ठीक है। इसमें जो आपकी तालीम चाहिए जी वो BS ऑनर्स होनी चाहिए, और उसके बाद मेल की जो एज की लिमिट जी वो 22 से 40, और फीमेल की जो है वो 22 से 43 साल है। जेंडर जो है वो इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, प्लस ट्रांसजेंडर भी, और डोमिसाइल वही सेम पूरे पंजाब से, ठीक है। उसके बाद जो अगली 15 पोस्टें जी वो हैं टेक्नोलॉजिस्ट कार्डियक की, ठीक है। कार्डियक में 12 जो हैं वो ओपन मेरिट की हैं जी, एक माइनॉरिटी का कोटा है और 2 वुमेन का कोटा है। तालीम आपकी इसमें BS ऑनर्स होनी चाहिए, ठीक है। मेल की एज की लिमिट 22 से 40, फीमेल की 22 से 43, और जेंडर मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं, और डोमिसाइल वही ऑलरेडी बताया जो। उसके बाद अगली जो हमारे पास वैकेंसी आ रही है वो है टेक्नोलॉजिस्ट न्यूट्रिशन। इसमें 3 पोस्टें जी, और तीनों ओपन मेरिट की हैं। एजुकेशन इसमें भी BS ऑनर्स होना चाहिए आपके पास। मेल की एज की लिमिट 22 से 40, फीमेल 22 से 43, जेंडर सेम है तीनों में, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। डोमिसाइल पूरे पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आई थिंक बस ये वाइंड अप है। इसमें जो अप्लाई की जो लास्ट डेट है मैं जी आपको बता देता हूँ, 9 फरवरी 2023, 9 फरवरी 2023 तक जो है वो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो मतलब एक मैनुअल या बाय पोस्ट बाय डाक जो है वो आपने अप्लाई नहीं करना, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई जो वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, www.ppsc.gop.pk, मैं बल्कि आपको वेबसाइट पे भी ले जाता हूँ, वहाँ से समझा भी देता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है जी। तो अब चलते हैं जी वेबसाइट पे। अच्छा जी, तो ये देख सकते हैं जी कि पंजाब पब्लिक सर्विस मिशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जी, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो हमारे पास जो ये वैकेंसीज़ आ रही हैं, ठीक है जी, मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। ये जो ऊपर करंट एडवर्टाइजमेंट चल रही है ना, ठीक है जी, ये जो पट्टी ऊपर चल रही है, ठीक है, ये हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे या नेक्स्ट करके भी वो हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो, बल्कि मैं इन शॉर्ट कर देता हूँ कि डायरेक्ट मेन मेन्यू में जाते हैं जी, होम होम पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अप्लाई ऑनलाइन जो ब्लैक कलर का टॉप जो है वो राइट पे, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन पे। तो यहाँ पर जो भी मतलब करंट आपके पास आ रही होंगी वैकेंसीज़ वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है जी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जी कि रिसर्च ऑफिसर या चार्ज नर्सिस हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग इस पर क्लिक करके तो ऑनलाइन अप्लाई इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो आई थिंक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो मुझे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं मज़ीद आपको गाइड कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें।
इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।